सिद्ध लल। लल का पूर्व जन्म में परमानंद तीर्थ महाराज से मिलन तथा इस जन्म में दीक्षा के प्रसंग पर प्रकाश डाला जा चुका है। अब महाराज श्री दीक्षा के पश्चात इस जन्म के वृतांत का वर्णन करते हैं। दूसरे दिन महाराज श्री गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो एक अन्य आश्रमवासी भक्त भी साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जब महाराज श्री ने यह देखा तो उसे कहा गया, आप ऐसा करिए कि ऋषिकेश चले जाइए, ब्रह्मचारी जी कुछ सामान मंगवाने के लिए कह रहे थे, उनसे पूछ लीजिए। और हाँ, आती बार कुछ टमाटर तथा हरा धनिया अवश्य लेते आइए। इस प्रकार उन्होंने उस भक्त से जान छुड़ाई। गंगा किनारे पहुंचकर तथा एक एकांत स्थान देखकर महाराज श्री रेत पर बैठ गए। उन्होंने अपने पांवों पर रेत मलते हुए कहा, इस समय गंगा जी का जल काफी ठंडा है, किंतु गंगा जल तो सदैव ही ठंडा होता है। गर्मियों में इसकी ठंडक और भी बढ़ जाती है, क्योंकि तब ऊपर पहाड़ों पर पड़ी बर्फ पिघलती है, किंतु गर्मियों में इसकी ठंडक सामान्य जनों के लिए कष्टप्रद नहीं होती। थोड़ी देर रुककर कहने लगे, लल की मानसिक स्थिति पहले भी काफी अच्छी थी, किंतु परमानंद तीर्थ महाराज की कृपा होने के पश्चात उसमें भारी परिवर्तन आ गया था। उसने अपनी एक काश्मीरी कविता में कहा है कि न पहले उसका कभी कोई अस्तित्व था, न अब कुछ है, किंतु उसने इसी अस्तित्वहीन दशा में कुछ प्राप्त कर लिया है। उसने सभी देवताओं को पूजा, आराधा, पुकारा, उनकी स्तुति की, किंतु मेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी। किंतु अब अस्तित्वहीन दशा में अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लिया है। लल ने कैसी सुंदर बात कही। ना इस मिथ्या दृश्यमान जगत का अस्तित्व है, ना इसमें वास करने वाले जीवों का, किंतु इस अस्तित्वहीन जगत में रहते हुए ही ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव किया जा सकता है। तथाकथित जीवों को मुक्ति का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने, अपनी कल्पित एवं भासित सीमाओं से बाहर लांघने, काल से अकाल की ओर जाने के लिए ईश्वर ने सृष्टि को प्रकाशित कर उसका विस्तार किया है। कुछ नहीं में से, कुछ नहीं में रहते हुए भी कुछ पा जाने का कितना सुंदर दृष्टांत है। हम जगत को लाख भला बुरा कहें, इसे सर्व दुखों का कारण निरूपित करें, इसके त्याग को ही ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताएं, किंतु साधन के लिए इस मिथ्या जगत का अत्यधिक महत्व है। यदि इस मिथ्या भौतिक देह को साधन धाम कहा जाता है तो निश्चित ही यह जगत साधन स्थली है। यदि शरीर साधन का माध्यम है तो जगत भी माध्यम से कम नहीं, क्योंकि जब तक यह शरीर जगत में वर्तमान है तभी तक साधन संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि इस मिथ्या जगत में वास करते हुए तथा इस नाशवान शरीर के रहते हुए ही ईश्वर को प्राप्त करने की आशा करो। जगत में तथा शरीर में रहते हुए ही यह सुअवसर प्राप्त है। शरीरांत हो जाने पर यह जगत भी अदृश्य हो जाएगा तथा यह अवसर भी हाथ से जाता रहेगा। मैंने कहा, शरीरांत हो जाने पर नया जन्म होगा, नया अवसर प्राप्त होगा। महाराज श्री, तुम्हारी यह बात ठीक है, किंतु इसके लिए भी देह रहते ही साधन की धारा सतत बनाए रखना आवश्यक है। तभी नए जन्म में मानव का शरीर तथा साधन के अनुकूल चित्तवृत्ति मिलने पर नया अवसर प्राप्त होगा। अन्यथा यदि जीव
पशु पक्षी आदि योनियों के चक्र में उलझ गया तो नया जन्म तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु अवसर प्राप्त नहीं होगा। मैंने कहा, मुझे यही समझ आती है कि अध्यात्म का विषय उन लोगों के लिए है जो अपना सर्वस्व होम कर देने के लिए हर समय तैयार हैं। महाराज श्री, यह बात साधक के मन स्थिति पर आधारित है। सर्वस्व होम देने की बात सब नहीं सोच सकते। आरंभ में साधक को कर्तव्य पालन का मार्ग अपनाकर चलना पड़ता है, जिसके लिए संयम की आवश्यकता है। निर्मल चित्त, वासनाओं का क्षय तथा कर्तव्य का लोप हो जाने पर ही सर्वस्व त्याग की बात सोची जा सकती है। साधक के लिए सर्वप्रथम वासना तथा अभिमान का त्याग अनिवार्य है। यदि आरंभ में ही सर्वस्व त्याग की बात कर दी जाए तो कई साधक जो अभी इस योग्य नहीं है, साधन से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। लल यदि सर्वस्व का त्याग कर सकी तो उसने उसके लिए पहले अपना चित्त उस प्रकार का निर्माण कर लिया था, किंतु ऐसा कर पाना सबके वश की बात नहीं। इसके लिए साधक को पहले इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। संचित संस्कारों का क्षय, प्रारब्ध का हास, जगत के प्रति मिथ्यात्व एवं अनित्य की प्रत्यक्ष अनुभूति, ईश्वर के मिलने की सतत उत्कंठा, इन सभी बातों पर साधन की पवित्रता तथा निरंतरता आधारित है। चित्त की उपरोक्त अवस्था की प्राप्ति, शक्ति की जागृति तथा उसके प्रति सर्वभावेन समर्पण का अधिकतम योग है। कई जन्मों का सतत साधन ईश्वर कृपा से साधक को लल की स्थिति में ला खड़ा करता है। साधक को अपने साधन के प्रचार तथा अंतर अनुभूतियों के प्रदर्शन से सदा बचते रहना चाहिए। लोकेशना बड़ा भारी विघ्न है जो साधन की शक्ल बिगाड़ देता है। साधन का अभिमान, त्याग का अभिमान, सद्गुणों का गर्व साधन में गिरावट का कारण है। जहाँ पर सर्वस्व त्याग का प्रश्न है तो यह किया नहीं जाता, यथा समय अपने आप हो जाता है। गंगाधर तीर्थ महाराज हो या परमानंद तीर्थ जी महाराज, सभी के ऊपर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो यही तथ्य सामने आता है। लल के दृष्टांत से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। मुख्य बात मन की स्थिति बदलने की है। जब तक मन में संसार रमा है, त्याग कैसे संभव हो सकता है? अधिक से अधिक साधक संयम कर सकता है, किंतु संयम भी मन की अस्वाभाविक अवस्था है। जब अंतर में विषयों के प्रति आवेग उमड़ता है तो संयम औंधे मुंह आ गिरता है। मैंने कहा, यदि हमारे जैसे साधुओं तथा गृह त्यागियों को भी मन की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में इतनी कठिनाई आती है तो बेचारे संसारियों की तो और भी दयनीय स्थिति होगी। महाराज श्री, साधु तथा संसारी मन का काल्पनिक विभाजन है। जहाँ तक कठिनाई का प्रश्न है, दोनों में एक समान है। दोनों को एक ही संसार में रहकर निपटना है। दोनों मन के हाथों परेशान हैं। दोनों के सामने अपनी अपनी समस्याएं तथा कठिनाइयां हैं। दोनों का ही कार्य एक समान कठिन है। इसके पश्चात महाराज श्री ने गंगा जी में स्नान किया तथा किनारे पर एक और बैठ गए। मैंने उनके कपड़े धोए तथा रेत पर सूखने के लिए फैला दिए। मैंने स्नान किया तथा प्रणाम करके पास ही बैठ गया। इतने में दो साधु हमारे से थोड़ी ही दूरी पर आकर बैठ गए थे। उनकी बातचीत हमें सुनाई दे रही थी। एक साधु, वह पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अरे भाई, जैसे तुम साधु हो ऐसे हम साधु, क्या पता किस बात की अकड़ है। दूसरा साधु, तुम्हारी जगह मैं होता तो एक देता जमा के,
साले को नानी याद आ जाती। अभी भी क्या बिगड़ा है, देख लेंगे उसको। पहला साधु: ताव तो मुझे भी बहुत आया था, किंतु उसके पक्ष में दूसरे और कोई साधु हैं। बात बढ़ गई तो बहुत दूर तक जाएगी, यह सोचकर क्रोध को पी गया। दूसरा साधु: यदि उसके पक्ष में साधु हैं, तो क्या हमारे पक्ष में कम है? बात बढ़ गई तो भी निपट लेंगे, सालों को मार मार कर सीधा कर देंगे। समझ क्या रखा है हमको? महाराज श्री: वस्त्र उठाओ और चलो। जब हम थोड़ी दूर निकल गए तो महाराज श्री ने कहा, देख लिया, साधुओं में भी ऐसे लोग हैं, क्रोध के सताए हुए, मरने मारने को तैयार, गालियां निकालने में निपुण। बात बात में अभिमान कैसे फूट रहा है। अब इन्हें संसारी कहेंगे या साधु? इनका वेश चाहे साधु का है, किंतु मन पूरी तरह संसारी है। यह तो इनके मन का एक विकार ही प्रकट हुआ है। ना जाने अंतर में और क्या क्या सहेजे बैठे हैं। मन की अपरिपक्व अवस्था में साधु बन जाने पर ऐसा ही होता है। मैंने कहा, किंतु मन की ऐसी कच्ची अवस्था में उनके गुरु ने उनको साधु कैसे बना लिया? महाराज श्री: यह कलयुग है, पहले तो यह भी नहीं पता कि उनके कोई गुरु हैं भी या नहीं। आजकल बिना किसी गुरु के ही कपड़े रंग लेने का काफी प्रचलन है। यदि कोई गुरु है भी तो उनके मन की अपनी दशा कैसी है, क्या पता। फिर यह भी एक प्रश्न है कि वह कहाँ तक अपने गुरु के नियंत्रण में है। आजकल गुरु शिष्य संबंध में बहुत शिथिलता आ गई है। कलयुग का प्रभाव सब और पड़ता है, साधुओं पर भी। जो इस कलिकाल में भी इस प्रभाव से अछूता रहे, वही संत है। सारा संसार लल तथा परमानंद तीर्थ जी महाराज जैसा ही कैसे हो सकता है? मैंने कहा, क्या लल इस प्रभाव से अछूती थी? महाराज श्री: लल सिद्ध संत थी। संसार में कुछ भी होता रहे, उसे कोई कितना भी नाम धरे, कोई कितनी भी गालियां दे, लांछन लगाए अथवा उसका कैसा भी अपमान करे या कैसी भी पूजा करे, लल के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं। यही संतों का लक्षण है। उनका कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। वह मन से सबका मंगल चाहते हैं। लल में यह सभी लक्षण प्रकट थे। मैंने कहा, मुझे आपने कृपा करके इतने वर्षों से अपने चरणों की सेवा के लिए अपने निकट सानिध्य में बने रहने का अवसर प्रदान किया है। मैंने आपको कभी किसी की निंदा करते नहीं सुना। आपकी कोई निंदा करे तो आप बात हंसी में उड़ा देते हैं। हर समय आप जगत कल्याण की ही बात करते हैं। क्या आपकी गणना भी संतों में की जा सकती है? इस पर महाराज श्री जोर से हंस दिए और बोले, यह तुमने खूब कहा। हमारी गणना संत श्रेणी में? संभवतः यह संसार का सबसे बड़ा मजाक है। अरे भाई, हम तो सामान्य से भी सामान्य व्यक्ति हैं और तुम हमें संत कह रहे हो। अभी तो अध्यात्म की यात्रा हमारी बहुत शेष है। अभी मन की संपूर्ण मलिनता कहाँ दूर हुई है। हम सामान्य हैं और हमें सामान्य ही बना रहने दो। इस पर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। सूख रहे वस्त्रों को मैंने एकत्रित किया तथा हम आश्रम की ओर चल दिए। सड़क पर पहुंचे तो सब्जी बेचने वाले ठेलों की लाइन जमी थी। मैंने कुछ सब्जी खरीदी तथा आश्रम पर लौट गए।